अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ दिनों पहले फूड पांडा कंपनी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। रमज़ान में इफ़्तार पार्टी दी थी राइडर्स को, जिसमें कुछ राइडर्स इनवाइटेड थे। मैं उसमें शामिल नहीं था, मेरे कुछ दोस्त वगैरह उसमें इनवाइटेड थे। और उसी सेम डे के ऊपर टाइम्स ऑफ कराची के नुमाइंदे भी वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने राइडर से कुछ इंटरव्यू वगैरह किए, मेरे दोस्तों से भी किए और दूसरे राइडर से भी किए, जिसमें से सिर्फ वो इंटरव्यूज़ चलाए गए जिसके अंदर राइडर्स ने कुछ मखसूस राइडर्स ने फूड पांडा कंपनी के बारे में बड़ी पॉजिटिव बातें करी थी। लेकिन जिन्होंने शिकायतें बताई थी या फिर अपने मसले बयान किए थे, वो सारी वीडियोज़ स्किप कर दी गई। क्यों स्किप कर दी गई? अगर ये फ़ेक नहीं था और ये पेड नहीं था, पेड कहूँ या फ़ेक कहूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा, कि अगर ये सब कुछ पहले से जो है वो प्री प्लान नहीं था, तो फिर वो वीडियोस, वो इंटरव्यूज़ लड़कों के जिन्होंने शिकायतें या परेशानियां बयान करी थी, वो क्यों स्किप कर दिया गया भाई? उस चीज़ को क्यों छुपाया जा रहा है अब पब्लिक से? तो सर जी, ये सिर्फ फूड पांडा कंपनी ने अपनी गिरती हुई इमेज को संभालने के लिए एक छोटी सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके अंदर लिमिटेड राइडर्स को बुलाया, ताकि ज़्यादा जो है वो उनको हुजूम भी शायद पसंद नहीं है। और दिखाया ये कि यार राइडर्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर कंपनी के अंदर। और प्लस इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू हुआ बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड लड़कों के से जो है वो उनके बातों को इन्होंने अपने चैनल के ऊपर चला दिया। और इसके बारे में सिर्फ मैं आपको इतना ही कहूँगा कि सर, वो या तो पहले से जो है उनको फ़ीड किया हुए थे जवाब, या फिर जो है वो पेड थे, या फिर वो राइडर नहीं थे कि बाहर के किसी लड़कों को बुलाकर, या इनके ऑफिस के लड़के होंगे, वल्लाह आलम, मैं नहीं जानता। अगर वो राइडर्स थे तो सर जी वो पहले से फ़ीड किए हुए थे जवाब उनको। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। और मैं कैसे गारंटी देता हूँ, मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा खुला चैलेंज है भाई टाइम्स ऑफ कराची वालों को, कि अगर आप वाकई हकीकत दिखाना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, बैठो मेरे साथ, डिस्कस करो। मैं आप लोगों को विद प्रूफ सारी बातें बताऊंगा, सबूत के साथ। उस राइडर की बताई हुई या आप लोगों की सोची हुई या फूड पांडा कंपनी की तरफ से बताई हुई हर एक बात को मैं गलत साबित करने के लिए तैयार हूँ। विद प्रूफ, सबूत के साथ मैं आप लोगों से बात करूँगा। वो राइडर साहब कह रहे थे कि वो 80,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, जिसमें से 40,000 रुपये का फ्यूल एक्सपेंस वगैरह और दीगर एक्सपेंस निकल जाते हैं। तो भाई, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर आपका 40,000 रुपये का डायरेक्ट से जो है वो एक्सपेंस हो जाए। अव्वल तो आप इतना कमाते नहीं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से मुराद ये है कि आप जो है वो 9, 10, 11 या 12 घंटे काम करते हैं, तो आप 80,000 तक पहुँच नहीं सकते भाई। और अगर आपको 80,000 तक पहुंचना है तो उसके लिए अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को मारना पड़ेगा। इसके लिए आपको 15, 16 या 18 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। तो काइंडली ये क्यों नहीं बताया आपने कि इतना कमाने के लिए इतना काम करना पड़ता है, जिसके बाद आप किसी काबिल नहीं रहते, ना अपने फैमिली को वक्त दे सकते हैं, ना अपने आप को वक्त दे सकते हैं। तो आप अपनी नींद ख़राब करते हैं, अपने जिस्म को जो है वो तोड़ते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, सिर्फ एक अपनी फैमिली के अखराजात उठाने के लिए। तो ये चीज़ क्यों राइडर ने डिस्कस नहीं करी? क्यों? क्योंकि ये कंपनी की फ़ेवर में नहीं थी बात। कंपनी ने टारगेट को इस कदर मुश्किल कर दिया है कि किसी भी राइडर के लिए उसको ईज़िली अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। उसको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने लड़कों को देखा है कि वो 2, ढाई घंटे की नींद करने के बाद अगले दिन फिर खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से आए हुए बेचारे, काफ़ी सारी तादाद कराची के अंदर उन लोगों की है जो कराची से बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं, और फैमिलीज़ उनकी पंजाब में या अंदरूनी सिंध के अंदर है। वो बेचारे 2, 2, ढाई घंटे की नींद करके फिर खड़े हो जाते हैं काम करने के लिए, कि नहीं यार, हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो भाई, जिसकी जितनी हिम्मत है वो उतना करता है, और वो उस हिसाब से उतना भी नहीं कमा रहा जितना वो मेहनत कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक राइडर जो पहले 12 घंटे के अंदर टारगेट अचीव कर सकता था, कर लेता था, उसके लिए आपने टारगेट को इस कदर मुश्किल कर दिया है कि वो 16 घंटे भी काम कर रहा है उसके लिए। उस 16 घंटे काम करने के बाद उसको आप सोचो तो सही, कराची के अंदर एज अ राइडर काम कर रहे हो, कोई भी कंपनी जो कि एक ड्राइविंग या राइडर सर्विस प्रोवाइड करती है, वो इतने घंटे अलाउ ही नहीं करती सर जी। अगर आप ऊबर का देख लेंगे एक सिस्टम, तो उसमें भी एक टाइम लिमिट दी हुई होती है कि इतने घंटे आप ड्राइविंग कर सकते हैं, इसके बाद आपको ड्राइविंग अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप इंसान हो, जिस समय थकता है, नींद आती है, उसके बाद आप रोड के ऊपर अपने आप को जो है वो चलाने के काबिल नहीं रहते, तो उसके बाद आपके लिए रेस्ट ज़रूरी है। लेकिन कंपनी ने, फूड पांडा कंपनी ने राइडर्स के लिए टारगेट को इतना ज़्यादा टफ़ कर दिया है कि वो बेचारे मजबूर होते हैं अपने आप को घिसने के लिए। और कराची जैसे शहर के अंदर, जहाँ रोडों का हाल, सड़कों का हाल इस कदर ख़राब है भाई, तो काइंडली ये चीज़ बिल्कुल उस लड़के को वाज़ेह करनी चाहिए थी, अगर वो एक्चुअली राइडर था। और अगर फेक था और पहले से फ़ीड किए हुए थे जवाब, तो सर उसकी कोई मजबूरी नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। उसको सारा कुछ पहले से बताया गया था कि तूने क्या क्या बोलना है। तो मेरे भाइयों, इतना आसान नहीं है ये काम करना। अगर है तो सर जी आप आओ और करके दिखा दो। और दूसरी बात ये है मेरे भाई, कि लोग सवाल करते हैं कि अगर आपको इतनी परेशानियाँ हैं तो आप काम क्यों कर रहे हो? तो मेरे भाई, कराची में इस वक्त नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट जॉब्स नहीं है। तो फूड पांडा कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ इस कराची के लोगों का फ़ायदा उठा रही है, इनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है।
अगर आज कोई भी कंपनी दूसरी लॉन्च होती है जिसके अंदर वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं तो यकीन करें फूड पांडा कंपनी राइडर्स के लिए तरसेगी। यही जो अभी हम एक ऑर्डर 60-65 रुपये का कर रहे हैं, वो कंपनी 165 रुपये देने को भी तैयार होगी राइडर को। क्यों? क्योंकि उनके पास राइडर शॉर्ट हो जाएंगे इस वक्त। लेकिन इस वक्त काम की पोजीशन ये है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है जिसका कंपनी भरपूर फ़ायदा उठा रही है और मज़ीद रेट्स कम करती जा रही है। पहले जो ऑर्डर हम 80-90 का करते थे, अब वो 60-65-50 तक आ गया है भाई। और यकीन करें पहले जो टारगेट हम 80 या 100 राइड्स के अंदर पूरा कर लेते थे, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, उस टारगेट को कंपनी ने 140 तक पहुँचा दिया, 145 तक पहुँचा दिया भाई। कंपनी टफ़ टाइम देती जा रही है और अपना फ़ायदा देखती जा रही है, रेट्स कम करती जा रही है। अगर आप पूरे दिन की मेहनत लगा लें तो अगर आप 16 या 18 घंटे काम करने के बाद 80,000 रुपये कमाते हैं तो भैया आपने तो अपने आप को मार दिया, अपने आप को किसी काबिल नहीं छोड़ा। एक राइडर की जो लाइफ होती है वो बहुत कम हो जाती है भाई। अगर एक राइडर एज अ राइडर काम कंटिन्यूसली करता रहे तो वो मैक्सिमम जो है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6-7 साल बाद वो इस हालत में नहीं रहेगा कि वो सीधी तरह से बैठ भी सके। ये मैं नहीं बोलता, ये मेडिकल साइंस कहती है। और ख़ास करके जो कराची की सड़कों का हाल है इस वक्त, तो भैया हम अपने आप के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी है। हमारी फैमिलीज़ को सर्वाइव करने के लिए हमें काम करना ज़रूरी है और वो काम हमें किसी और कंपनी में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये मजबूरी बनी हुई है हमारी। और फूड पांडा इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है सिर्फ। वरना वो भाई साहब कह रहे थे कि यार, जो हमारे दूसरे राइडर थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वो कह रहे थे कि यार आज दूसरी कोई भी कंपनी इतनी सैलरीज जो है वो ऑफ़र नहीं कर रही। मैं आपको बताऊं कि फूड पांडा कंपनी के अंदर जो सैलरी बेस काम कर रहे हैं ना लड़के, एक राइडर पुलिस जो कि हर मार्ट के ऊपर अवेलेबल होता है, उससे जाके कोई पूछे कि उसकी सैलरी क्या है, वो 7,000 रुपये पर वीक के ऊपर काम कर रहा है। किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर 9 घंटे की ड्यूटी के ऊपर कम से कम 30,000 रुपये सैलरी उसको ईज़िली मिल सकती है। लेकिन एक्चुअली बात क्या है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है और वो मजबूर है बेचारा यहाँ काम करने के लिए। और वो बेचारा भी 7,000 रुपये पर वीक के अंदर, 7 चौक 28,000 रुपये पर मंथ के अंदर अपने आप को घसीटता है। कभी उससे जो है वो अगर उसकी रिहाइश फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी रिहाइश फेडरल भी एरिया के अंदर है तो कभी उसे DH जाने का कहा जाता है, कभी मलीर में बुलाया जाता है, कभी सुरजानी टाउन भेज दिया जाएगा, कभी किसी जोन, कभी किसी जोन। तो वो पूरे कराची के अंदर उसको घुमा रहे होते हैं, उसको कोई फ्यूल एक्सपेंस वगैरह उसको एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा होता। तो जिस किसी भाई को भी ये लगता है कि फूड पांडा कंपनी एक बहुत अच्छा पे कर रही है, तो मेरे भाई उस पे करने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है, एक मेहनत करनी पड़ती है जो कि हर एक के बस की बात नहीं है। और उस मेहनत करने के बाद बंदा अपनी फैमिली तक को टाइम देने के काबिल नहीं रहता। तो काइंडली जो कोई भी, जिस किसी को भी ये लगता है कि फूड पांडा कंपनी बहुत अच्छा दे रही है, तो भाई आके डिस्कस कर लो। मैं आपको प्रूफ़ करने के लिए तैयार हूँ कि उस अच्छा कमाने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप को मारना पड़ता है भाई। आज के डेट में मैं अगली वीडियो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा कि एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर बंदा कितने ऑर्डर्स कर सकता है, पर ऑर्डर उसको एवरेज क्या दिया जा रहा है, और एक टारगेट मुकम्मल करने के लिए उसको जो है वो दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है। तो ये बात इजीली प्रूफ हो जाएगी और इस बात को कोई भी झुठला सकता है तो वो मेरे सामने बैठने के लिए आ जाए, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मेरा टाइम्स ऑफ कराची के जो साहब उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, अगर उन्होंने वो कोई फेक इंटरव्यू नहीं किया, एक्चुअली वो उनको जो कुछ सामने बताया गया वो उनको सच समझ के उन्होंने अगर नशर कर दिया, तो मेरे भाई आपको मेरा चैलेंज है, या आप चैलेंज समझ लो या एक गुजारिश समझ लो, जैसे हाँ मुझसे बात करो, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। सही है? अगर आप किसी की जो है वो फेवर नहीं कर सकते राइडर्स की, तो काइंडली यार ये फूड पांडा कंपनी के चक्करों में आकर आप उनको अच्छा बनाने की नाकाम कोशिश ना करो यार, क्योंकि कराची के अंदर हज़ारों लड़के इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ठीक है? और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है भाई। हमारा मकसद सिर्फ ये की है कि फूड पांडा कंपनी अपने आप को ठीक कर ले और राइडर्स को उसका हक़ दे दे, जो कि हक़ है उनका। सही है? मेहरबानी ना करे राइडर्स के ऊपर, उनको उनका हक़ दे। और हक़ मांगने के लिए अब तक हम लोग खामोश थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। असल में सबके दिल में एक ही डर होता है कि यार आईडी बंद कर देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भैया बड़ी हिम्मत करके मैंने ये बात शुरू करी है। अल्लाह मालिक इस चीज़ का देखते हैं आगे, अल्लाह रोज़ी देने वाले अल्लाह की ज़ात है, आगे देखते हैं अल्लाह मालिक की क्या होता है यार। अगर हो सकता है मेरी नौकरी ना भी रहे, लेकिन अल्लाह ने चाहा अगर ये इस चीज़ पे मैं कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह हज़ारों लड़के खुश हो जाएंगे इस चीज़ के ऊपर लेके भाई, क्योंकि बहुत से लड़कों का भला हो जाएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि कंपनी इस वक्त जो है वो टारगेट के लिए क्या जो है टारगेट रखा हुआ है, पर ऑर्डर क्या दे रही है, एक दिन में आदमी कितने जो है वो राइडर कितने ऑर्डर्स कर सकता है, उसको उसके लिए कितने घंटे काम करना पड़ता है। इस इंटरव्यू के बारे में मैं इतना ही कहूँगा भाई कि ये फूड पांडा कंपनी ने अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए एक फ़ेक इंटरव्यू किया, फ़ेक इवेंट रखा, और ख़ासकर ऐसे दिन रखा कि जब उनसे राइडर से कांटेक्ट ना हो सके। 21वें रमज़ान को सिग्नल्स का इशू होता है, इसलिए कंपनी ने सरजी ऐसे जो है वो दिन को सेलेक्ट किया जब राइडर से कांटेक्ट ही ना हो सके और कम से कम राइडर वहाँ पर मौजूद हो।
तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि कंपनी की अव्वल तो नीयत ही नहीं थी कि ज़्यादा राइडर्स आएँ, उनको सिर्फ एक चीज़ करनी थी कि अपनी जो है वो नेगेटिव इमेज को बेहतर करना था। तो इस हवाले से सर, अगर कोई भाई हमारी इस वीडियो को आगे पहुंचा सकता है, चाहे वो फूड पांडा कंपनी से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट का बंदा हो या फिर किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखता हो जहाँ कोई इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन ले सके और हमें हमारा हक़ दिलवा सके, तो काइंडली इस चीज़ को आगे ज़रूर शेयर करें और हमारा साथ दें। मुमकिन है कि आगे जाके कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा इस चीज़ का, शायद मुझे ना हो, लेकिन मुमकिन है कि मज़ीद किसी न किसी को तो फ़ायदा होगा। किसी की ज़बान की दुआ नहीं लगेगी, लेकिन दिल से निकली भी ज़रूर लगेगी यार, इंशाल्लाह अगर ये काम हो गया तो। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद डिटेल एंड विद प्रूफ। अल्लाह हाफ़िज़।